गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 6 लेकर तैयार हैं। आज हमने जो इसमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है रूरल क्रेडिट्स। बच्चों, रूरल क्रेडिट्स क्या होते हैं? जो लोग विलेजेस में काम कर रहे हैं, जो लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से पैसा लेते हैं, उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रूरल क्रेडिट्स। इसके हमारे 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं। 2 टाइप के रिसोर्सेज कैसे कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स और सेकंड होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स। फर्स्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। इनको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इसमें मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन से पर्सन्स होते हैं? मनी लैंडर्स एक्सप्लॉयट पीजेंट्स बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों, क्या होता है? मनी लैंडर्स कौन होते हैं? जो कि उनको फाइनेंस तो करते हैं, पैसा तो देते हैं, बट क्या करते हैं? उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या फिर कई बारी वो क्या करते हैं? उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेट कर देते हैं। बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि अकाउंट्स में कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं। देखो बच्चों, जो किसान लोग होते हैं वो पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि उनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती। जैसे उन्होंने किसी भी मनी लेंडर से कोई पैसा उधार लिया, तो अगर देखिए, जब उन्होंने बोला कि आप आओ हमारे पास, हमने बुक्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने वहाँ पर अंगूठा लगाना है, तो वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने लिया तो 1,000 रुपया है, लेकिन वो साथ में ज़ीरो एक और डाल देते, 10,000 बना देते थे। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेट इन अकाउंट्स। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट होता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम लोग अपने ही रिलेशन के लोगों से, किसी से, अपने ही किसी रिश्तेदार से कुछ मनी उधार ले लेते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि हमने किससे किससे क्रेडिट लिया है? अपने किसी रिलेटिव से लिया है। इसमें कई बारी मोस्टली तो इसमें क्या होता है? ज़ीरो इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी रिलेटिव से कुछ भी उधार लेते हैं तो वो ऐसे ही हमको दे देते हैं कि आप कुछ समय के लिए ले लो, और जब आपकी फ़सल होगी, जब वो बिक जाएगी, तो आप हमको वापस कर देना। ठीक है। और ये इनफॉर्मल लोन्स भी माने जाते हैं। इनफॉर्मल लोन्स कैसे होते हैं? कि जिसमें कोई भी लिखती कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसी लोन्स को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लोन्स। नेक्स्ट आ गया ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। बच्चे, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स कौन से होते हैं? दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट्स। बच्चों देखो कि क्या है, पीजेंट्स को ये क्रेडिट तो प्रोवाइड करते हैं ऑन द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स। क्या करते हैं कि इनकी जो क्रॉप्स होती हैं उनको मॉर्गेज के ऊपर ले लेते हैं, और उनको क्या बोलते हैं कि आप हमसे क्रेडिट तो ले जाओ, पैसा तो ले जाओ, बट जो आपकी क्रॉप्स हैं ये सिर्फ आप हमको ही सेल करोगे, और वो भी बहुत कम रेटों पर, आप लो प्राइसेस के ऊपर हमको सेल करोगे। तो इससे भी उनका शोषण होता था, तो इससे भी उनको इसमें प्रॉब्लम आती थी। नेक्स्ट क्या आ गया? रिच लैंडलॉर्ड्स। बच्चों, जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये एज इट इज़ मनी लैंडर्स के जैसे ही होते हैं। जिस तरह से मनी लैंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसी तरह से रिच लैंडलॉर्ड्स भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और छोटे जो पीजेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बस दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि कई बारी ये लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, कि जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और उनको ऐसे जैसे फार्मर्स को या फिर किसानों को ये बोलते हैं कि आप हमसे लोन तो ले लो, बट आप हमारे लिए ही काम करते रहोगे इतने साल तक। तो उनको वो बांध लेते हैं अपने काम के लिए, तो उनको बोलते हैं हम लोग रिच लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। बच्चों, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? गवर्नमेंट के जो अंडर होते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में किया था, 5 ईयर प्लान्स किया था। इन 5 ईयर प्लान्स में
गवर्नमेंट सारे का सारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के ऊपर ही लगा रही थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सिस्टम शुरू करेंगे तो ही ये लोग ज़्यादा डेवलप हो सकेंगे। तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना दिया रूरल एरियाज़ में। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस बना दिए, जिस तरह से कोई कमर्शियल बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, या फिर कुछ पर्सन्स इकट्ठे मिलके कोई बैंकिंग कर रहे हैं, लोगों को लोन्स दे रहे हैं। बट इनके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ये आम पर्सन्स को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। यही फ़र्क होता है। अगर कुछ पर्सन्स मिलकर भी लोन देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बट जो नॉन इंस्टीट्यूशनल थे इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। आज बच्चों हमने रूरल क्रेडिट का टॉपिक किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 मार्क्स में ऑलवेज़ आ जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।